कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं सच्चरित है, ये साईं सच्चरित है, पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। ओम साईं राम। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता, सह सचिव श्री साईं बाबा सेवा आश्रम, करगी रोड कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। तो हर दिन की भांति हम आज सभी मिलके शिरडी के साईं बाबा की द्वारका माई में साईनाथ महाराज को श्री साईं सच्चित अध्याय 36 की पावन कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो बाबा की यह कथा जो भक्त सुनता है उसके जीवन में आ रही परेशानियों को शिरडी के साईनाथ महाराज दूर कर देते हैं। तो जयकारा मेरे शिरडी के साईनाथ महाराज का, बोलिए सांचे दरबार की जय। बाबा की ये कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों से एक आग्रह, आप सभी बाबा के इस पावन कथा को बीच में ना छोड़े, कृपया आखिरी तक छोड़ें और जो भी प्रॉब्लम, जो भी परेशानी है उसे शिरडी के साईं को बता दें, क्योंकि यह कथा हम बाबा की द्वारका माई में संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए साईं धाम के संचालक व परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद गुप्ता जी के आदेशानुसार बाबा की द्वारका माई में साईं को सुना रहे हैं, ताकि साईं कोई चमत्कार दिखा दे और संसार में फैली इस महामारी को दूर कर दे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साईं बाबा की पावन कथा को। पूर्व में हमने जो कथा बताई थी उसके आगे की कथा है कि भोजन करते समय सामा ने उनसे कहा, बाबा से कहा कि बाबा की कहानी बड़ी ही रहस्यपूर्ण है, क्योंकि ना तो वे कभी समुद्र की ओर गए और ना उनके पास 30,000 रुपए ही थे। उन्होंने ना कहीं भी यात्रा की और ना उनकी कोई रकम ही चुराई गई और ना वापस आई। फिर सामा ने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों को कुछ समझ में आया कि इसका अर्थ क्या था? दोनों अतिथियों की खिंगियां बंद गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने रोते रोते कहा कि बाबा, आप तो सर्वव्यापी हैं और अनंत है और पर ब्रह्मा स्वरूप हैं। जो कथा उन्होंने कही है वह बिल्कुल ही हमारी ही है और वह मेरे ऊपर बीत चुकी है। इस कथा का आगे का जो पार्ट है आप पूर्व के वीडियो में देख सकते हैं कि बाबा ने उसमें कैसे इस भक्त के बारे में बहुत ही अच्छी रोचक कथा बताई है। यह महान आश्चर्य है कि उन्हें यह सब कैसे ज्ञात हो गया। भोजन के उपरांत हम इसका पूर्ण विवरण आप लोगों को सुनाएंगे। भोजन के पश्चात भोजन के पश्चात पान खाते हुए उन्होंने अपनी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। उनमें से एक कहने लगा कि घाट में एक पहाड़ी स्थान पर हमारा निवास स्थान है। मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए नौकरी ढूंढने गोवा आया था। तब मैंने भगवान दत्तात्रेय को वचन दिया था कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं तुम्हें 1 माह की पगार भेंट चढ़ाऊंगा। उनकी कृपा से मुझे 15 रुपए मासिक की नौकरी मिल गई और जैसा कि बाबा ने कहा उसी प्रकार मेरी उन्नति हुई और मैं अपना वचन को भूल गया था। बाबा ने उसकी स्मृति दिलाई और मुझसे 15 रुपए वसूल कर लिए। आप लोग इसे दक्षिणा बिल्कुल भी ना समझे। यह तो एक पुराने ऋण का भुगतान है जो दीर्घकाल से भूली हुई प्रतिज्ञा आज पूर्ण हुई है। या ये सत्य बात है, अगर आप साईं को दान करते हैं तो आप ये उद्देश्य से दान ना करें कि आप बाबा को दान कर रहे हैं। आप दान देने के बाद यह समझे कि किसी पुराने ऋण को आपने साईं को चुकाया है, किसी जन्म का कोई आपका कर्ज है जो आपने बाबा को समर्पित किया है, वही बाबा ने आपसे मांगा है या आपने अपनी स्वेच्छा अनुसार साईं को दिया है। शिक्षा है कि यथार्थ में बाबा ने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा और ना ही अपने भक्तों को ही मांगने दिया। वे आध्यात्मिक उन्नति में कंचन को बाधक समझते थे और भक्तों को उसके पास से सदैव बचाते रहते थे। भगत महालसापति इसके उदाहरण स्वरूप हैं। वे बहुत निर्धन थे और बड़ी कठिनाई से ही अपना जीवन बिताते थे। बाबा उन्हें कभी पैसा मांगने नहीं देते थे और ना ही वे अपने पास की दक्षिणा में से कुछ देते थे। एक बार एक दयालु सहृदय व्यापारी हंसराज ने बाबा की उपस्थिति में एक बड़ी रकम महालसापति को दी, परंतु बाबा उसे अस्वीकार करने को कह दिया। अब दूसरी अतिथि अपनी कहानी सुनाने लगा। मेरे पास एक ब्राह्मण
रसोइया था जो गत 35 वर्षों से ईमानदारी से मेरे पास काम करता आया था। बुरी लतों में पड़कर उसका मन पलट गया और उसने मेरे सब रुपए को चोरी कर लिए। मेरी अलमारी दीवार में लगी थी और जिस समय हम लोग गहरी नींद में थे उसने पीछे से पत्थर को हटाकर मेरे 30,000 रुपयों के नोट को चुरा लिया। मैं नहीं जानता कि बाबा को यह ठीक ठीक धनराशि कैसे ज्ञात हो गई। मैं दिन रात रोता और दुखी रहता था और एक दिन जब मैं इसी प्रकार निराश और उदास होकर बरामदे में बैठा था तो उसी समय रास्ते में जाने वाले एक फकीर ने मेरी स्थिति जानकर मुझसे इसका कारण पूछा। मैंने उसे सब हाल कह सुनाया। तब उसने बताया कि कोपर गांव तालुके के शिरडी ग्राम में श्री साईं बाबा नाम के एक औलिया रहते हैं और उन्हें वचन दो तथा अपना रुचिकर भोज्य पदार्थ त्याग दो। मन में कहो कि जब तक मैं तुम्हारा दर्शन ना कर लूँगा उस पदार्थ को कदापि ना खाऊंगा। तब मैंने चावल खाना छोड़ दिया और बाबा को वचन दिया कि बाबा जब तक मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होते तथा मेरी चुराई गई धनराशि नहीं मिलती तब तक मैं चावल ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार जब 15 दिन बीत गए तब वह ब्राह्मण स्वयं ही आया और सब धनराशि लौटाकर क्षमा याचना पूर्वक कहने लगा कि मेरी मति ही भ्रष्ट हो गई थी जो मुझसे ऐसा अपराध हुआ। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ और क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार सब ठीक ठाक हो गया। जिस फकीर से मेरी भेंट हुई थी तथा जिसने मुझे सहायता पहुंचाई थी वह फकीर मेरे देखने में फिर कभी भी नहीं आया और मेरे मन में श्री साईं बाबा के दर्शन की जिनके लिए फकीर ने मुझसे कहा था बड़ी तीव्र उत्कंठा हुई। मैंने सोचा कि जो फकीर मेरे घर पर आया था वह साईं बाबा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता जिन्होंने मुझे कृपा कर दर्शन दिए और मेरी इस प्रकार सहायता की। उन्हें 35 रुपए का लालच कैसे हो सकता है। इसके विपरीत वे अहेतुक कृपा करके आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। जब चोरी गई राशि मुझे पुनः प्राप्त हो गई तब मेरे हर्ष का परावर न रहा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई और मैं अपना वचन भूल गया। कुलाबा में एक रात्रि को मैंने साईं बाबा को स्वप्न में देखा। तभी मुझे अपना शिरडी यात्रा के वचन की स्मृति हो आई और मैं गोवा पहुंचा और वहां से एक स्टीमर द्वारा बाबा बम्बई पहुंचकर शिरडी जाना चाहता था, परंतु जब मैं किनारे पर पहुंचा तो देखा स्टीमर खचाखच भर है और उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी। कैप्टन ने तो मुझे चढ़ने ना दिया, परंतु एक अपरिचित चपरासी के कहने पर मुझे स्टीमर में बैठने की अनुमति मिल गई और मैं इस प्रकार बम्बई पहुंचा। फिर रेलगाड़ी में बैठकर यहाँ पहुंच गया। बाबा के सर्वव्यापी और सर्वत्र होने में मुझे कोई शंका नहीं है। देखो तो हम कौन हैं और कहाँ हमारा घर, हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि बाबा हमारी चुराई गई राशि वापस दिलाकर हमें यहाँ खींच कर लाएं। आप शिरडी वासी हम लोगों की उपेक्षा सहस्त्र गुना श्रेष्ठ और भाग्यशाली हैं जो बाबा के साथ हंसते खेलते मधुर भाषण करते और कई वर्षों से उनके समीप रहते हो। यह आप लोगों के गत जन्मों के शुभ संस्कारों का ही प्रभाव है जो कि बाबा को यहाँ खींच लाया। श्री साईं ही हमारे लिए दत्त हैं और उन्होंने ही हमसे प्रतिज्ञा कराई तथा जहाज में स्थान दिलाया और हमें यहाँ लाकर अपनी सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता का अनुभव कराया। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो देखिए आपने बाबा ने कैसे एक भक्त को स्मृति दिलाई और उसके जो रुपए चोरी हो गए थे उसे पुनः दिलाया, क्योंकि वो भक्त ने अपना रुचिकर भोजन त्याग दिया था अपने चुराए गए पैसे को प्राप्त करने के लिए। बाबा ने उसकी पुकार सुनी, उसके कष्टों को दूर किया और उसे जीवन भर अपनी सहायता प्रदान कराई। तो ऐसे थे शिरडी के साईं जो भक्त
शिरडी में जन्म लिया था और बाबा की शरण में था, वो बहुत ही धन्य का पात्र था, क्योंकि वह साईं की शरण में था। और जो साईं की शरण में रहता है, साक्षात साईं की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। तो साईं सचित अध्याय 36 की ये पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो पे इसे संपूर्ण करेंगे। और आप लोगों से अगर आप साईं जीवनमाला और साईं द्वारका माई के मेंबर्स बनना चाहते हैं, ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और पर्सनल मेंबर बनकर बाबा की विशेष कृपा प्राप्त करें, ताकि आप भी बाबा के वीडियो सबसे पहले प्राप्त कर सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और जनहित में अधिक से अधिक लोगों में इसे शेयर करें, ताकि सर्वप्रथम लोग इस वीडियो को देखकर अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर कर सके। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम साईं राम।